अभी कक्षा 10वीं के छात्र और अभी चित्रकला पढ़ते हैं और 2024 का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ वीडियो में क्या करूंगा, कला के 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा और इसी में से क्या होंगे 40 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देख लेते हैं और जो भी मैं प्रश्न आपको तैयार कराने वाला हूँ तैयार कर लेते हैं, तो 2024 में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो इससे बाहर आ जाएगा। चूंकि इसमें मैं क्या करूंगा, आलेखन कला के भी प्रश्न कराऊंगा और प्रावैधिक कला के भी प्रश्न कराऊंगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि 40 प्रश्न क्या होंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें से किसी 20 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको 50 प्रश्न कराऊंगा और इसमें से कोई ना कोई 40 प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आपका आने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने आप को पहचानिए क्या आपको ये 50 प्रश्न तैयार है कि नहीं तैयार है। अगर तैयार है तो अच्छी बात है, नहीं तैयार है 3 प्रश्नों को जरूर तैयार करिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आलेखन कला से संबंधित आपको प्रश्न कराते हैं। जैसे देख सकते हैं पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि हरा रंग कौन सा रंग, आपको बताना कि भाई जो हरा रंग होता है वो किस प्रकार का रंग होता है। प्राथमिक रंग होता है, गर्म रंग होता है, तटस्थ रंग होता है या द्वितीयक रंग होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि भाई जो हरा रंग होता है वो द्वितीयक रंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ग वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि शीतल रंग कौन सा, आपको इसमें से ठंडा या शीतल रंग कौन सा है, लाल है, पीला है, बैगनी है या हरा है। तो आप सभी को याद रखना है कि भाई जो हरा रंग होता है उसे ठंडा या शीतल रंग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 3 नंबर का प्रश्न दिखाते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे खोज लीजिएगा, कहीं पे भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यही प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में आपके सामने आएंगे। 3 प्रश्नों को जरूर तैयार करेगा। प्रश्न आपको 3 नंबर का दिया गया है कि पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, अस्थाई दिया गया, अस्थाई दिया गया है, चमकीले दिया गया है, धुंधले दिया गया है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि करेक्ट आंसर आपका घ वाला हो जाएगा, धुंधले आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि नीले रंग का विरोधी रंग है। आपको बताना है कि भाई नीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, लाल होता है, पीला होता है, नारंगी होता है या हरा होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि नीले रंग का जो विरोधी रंग होता है पीला होता है। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको 5 नंबर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% प्रश्न आएगा। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली होती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन एक ट्रिक आपको मैं बता दूं कि जिसमें बी की संख्या अधिक होती है वो अधिक काला होता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। और जिसमें क्या होता है यच की संख्या अधिक होता है वो क्या होता है, हल्का होता है। मतलब अधिक क्या होता है, वो हल्का होता है। इस ट्रिक को आपको याद रखना है कि बी जिसमें अधिक होगा वो अधिक काला होगा, यच जिसमें अधिक होगा वो क्या होगा, अधिक हल्का होगा। तो यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन में एच भी दिया गया है, दूसरा में आपको यच दिया गया है। चलिए आपको 2 और ऑप्शन दिखाते हैं। देखिए आपके सामने गो वाला 2b है और घ वाला 2h है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा बी क्या है, गो वाले ऑप्शन में है। तो यहाँ पे 2b हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन गो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया कि ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं। आपको बताना है कि भाई जो ओस्टवाल चक्र होता है उसमें कितना रंग होता है, 5 रंग होता है, 6 रंग होता है, 7 रंग होता है या 8 होता है। तो आप सभी को याद रखना है भाई ओस्टवाल चक्र में क्या होते हैं, 8 रंग होते हैं। तो घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। आपको बताना है कि जो हरा रंग होता है वो आंखों पर कैसा प्रभाव डालता है, सामान्य प्रभाव डालता है, ठंडा प्रभाव डालता है, गर्म प्रभाव डालता है या कुछ नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई जो हरा रंग होता है वो ठंडा रंग होता है। तो जब ठंडा रंग है तो ठंडा प्रभाव ही डालेगा। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर का प्रश्न आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। आपको बताना है कि भाई इंद्रधनुष जो होता है उसमें कितना रंग होता है, 5 रंग होता है, 6 रंग होता है, 8 रंग होता है या 7 रंग होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि इंद्रधनुष में क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई देगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। प्रश्न कह रहा है कि भाई जो कला शब्द होता है वो किस भाषा का शब्द होता है। यहाँ पे आपको दिया गया है, पहला हिंदी है, दूसरा संस्कृत है, तीसरा फारसी है और चौथा पाली है। तो आप सभी को याद रखना है भाई जो कला शब्द होता है वो संस्कृत भाषा का शब्द होता है। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं 10 नंबर का प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि सफेद रंग का विरोधी रंग है। आपको बताना है कि भाई सफेद रंग का विरोधी रंग क्या होता है, नीला होता है, काला होता है, सफेद होता है या भूरा होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि सफेद रंग का विरोधी रंग क्या होता है, काला होता है। तो यहाँ पे ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 11 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि किन 2 रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बताना है कि भाई किस रंग को मिला देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नारंगी रंग बन जाएगा। तो चलिए आपको 4 ऑप्शन दिखाते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया लाल प्लस सफेद, दूसरा आपको दिया गया हरा प्लस लाल, तीसरा आपको दिया गया सफेद प्लस पीला और
चौथा आपको दिया गया है पीला प्लस लाल। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आपको नारंगी रंग बनाना है तो आपको पीले में लाल मिलाना पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 12 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से गर्म रंग है, आपको बताना इसमें से कौन सा रंग गर्म रंग है, नीला है, लाल है, हरा है या बैगनी है। तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पे जो आपका लाल रंग है उसे गर्म रंग कहते हैं, तो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या आप देख सकते हैं 13 नंबर का प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में तटस्थ रंग कौन सा, आपको बताना कि इसमें से कौन सा रंग क्या है, तटस्थ रंग है, सफेद है, लाल है, हरा है या नीला है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाला हो जाएगा। सफेद रंग को हम लोग तटस्थ रंग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 14 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए। प्रश्न कह रहा है रंग किन दो रंगों का मिश्रण होता है, मतलब किन दो रंगों को मिला देंगे तो आपको गुलाबी रंग मिलेगा। लाल प्लस सफेद के मिलाने से बनेगा, हरा प्लस लाल को मिलाने से बनेगा, सफेद प्लस पीला को मिलाने से बनेगा या पीला प्लस लाल को मिलाने से बनेगा। तो आप सभी को याद रखना है कि भाई जो गुलाबी रंग होता है लाल और सफेद के मिलाने से बनता है, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको 15 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य रंग कितने हैं, आपको बताना है कि जो भाई मुख्य रंग होता है वो कितना होता है, 2 होता है, 3 होता है, या स्क्रीन पे आपको 2 और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो मुख्य रंगों की संख्या होती है 3 होती है, तो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी बिल्कुल फ्री में लाइव क्लास के माध्यम से, पीडीएफ नोट के माध्यम से, वायरल पेपर, मॉडल पेपर के माध्यम से कराता है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारे ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न करा देते हैं। ये 16 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक रंग, आपको बताना इसमें से कौन सा प्राथमिक रंग है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि प्रश्न नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वाला हो जाएगा। लाल, नीला, पीला को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्राथमिक रंग बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 17 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, आपको दिया गया है। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि बनावट के दृश्य आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं या 7 प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को याद रखना कि बनावट के दृश्य जो आलेखन होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, तो कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न आपको दिखा रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कितने होते हैं, आपको बताना है कि द्वितीय रंगों की संख्या कितनी होती है, 2 होते हैं, 8 होते हैं, 5 होते हैं या 3 होते हैं। तो आप सभी को याद रखना भाई जो द्वितीय रंगों की संख्या होती है 3 होती है, तो कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न कह रहा है कि कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जल रंग है, तैल रंग है, एक्रिलिक रंग है और पेस्टल रंग है। तो आप सभी को याद रखना है भाई जो जल रंग होता है ना, इसका जो माध्यम होता है पारदर्शी होता है, तो खवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं हल्की होती हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 2B है, 2H है, इसके अलावा 2 और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अभी मैंने बताया कि जिसमें H की संख्या अधिक होती है वो अधिक हल्का होता है, तो यहाँ पे खवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न करा देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। 2 नंबर का करना चाहिए, 4 नंबर का करना चाहिए, 6 नंबर का करना चाहिए, 7 नंबर का करना चाहिए। तो आप सभी को याद रखना है कि पतले से पतले ब्रश का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पतला ब्रश 2 नंबर होगा, तो कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 22 नंबर का प्रश्न भी आपको दिखाई देगा। प्रश्न कह रहा है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। केंद्रीय आलेखन, लेखन, किनारी का आलेखन या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना कि केंद्र को अलंकृत करना है तो केंद्रीय आलेखन का प्रयोग करेंगे, तो कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 23 नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिखाई देगा। प्रश्न कह रहा है कि भैया अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है या महाराष्ट्र में है। तो आप सभी को याद रखना है कि अजंता गुहा मंदिर क्या है, महाराष्ट्र में है, तो घवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि 200 का कुल नारी भित्ति कहाँ पे अंकित है। अजंता में स्थित है, बाघ गुफा में स्थित है, बादामी में है या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे याद रखना है कि करेक्ट आंसर यहाँ पे खवला हो जाएगा। बाघ गुफा में क्या है, 200 का कुल नारी भित्ति चित्र अंकित है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रश्न में कहीं डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न आपको दिखा देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा रंग है जो इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है।
नीला नहीं पाया जाता है, नारंगी नहीं पाया जाता है, भूरा नहीं पाया जाता या लाल नहीं पाया जाता। तो आप सभी को याद रखना भाई, जो इंद्रधनुष में क्या होता है, भूरा रंग नहीं पाया जाता है। तो गो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं, लेकिन जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है। तो आपके सामने आ गया 26 नंबर का प्रश्न। अभी मैंने आपको आलेखन कला के प्रश्न करा, अब आपके सामने आ गया प्रावैधिक कला के प्रश्न। तो 2024 में 20 क्या होंगे, प्रावैधिक कला के प्रश्न दिए जाएंगे और 20 क्या होंगे, आलेखन कला के प्रश्न दिए जाएंगे। दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो यहाँ पे 50 प्रश्न करा रहा हूं, अगर प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो इसी में 40 प्रश्न क्या होंगे, आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। जैसे पहला प्रश्न आपको कह रहा है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है या 110 होता है। तो आप सभी को याद रखना कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि समकोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है, 90 अंश का होता है, 120 अंश का होता है या 30 अंश का होता है। तो आप सभी को याद रखना भाई, जो समकोण होता है 90 अंश का होता है। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 28 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि 60 अंश के कोण का समपूरक कोण क्या होगा, 30 अंश होगा, 40 अंश होगा, 120 अंश होगा या 60 अंश होगा। तो आप सभी को याद रखना है कि जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है उसे ही हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे पहला कोण हमारा 60 है, तो 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 आपका करेक्ट आंसर गो वाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देगा। प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योगफल कितने अंश होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 30 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है कि भाई 180 अंश के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे सरल कोण कहते हैं। तो क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने 31 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि वर्ग किसे कहते हैं, मतलब वर्ग क्या होता है। तो चलिए आपको 4 ऑप्शन दिखाते हैं। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला आपको दिया गया है दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, फिर आपको दिया गया है तीनों भुजाएं बराबर होती है, फिर आपको दिया गया है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, फिर दिया गया है जो गोल होता है। तो आप सभी को पता है कि भाई जो वर्ग होता है उसकी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो गो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देख सकते हैं 32 नंबर का आपको प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, आपको बताना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 अंश का होता है। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि वर्ग का परिमाप का सूत्र, आपको बताना है कि वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे पहला आपको दिया गया है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, दूसरा आपको दिया गया है 4 गुणे भुजा, तीसरा आपको दिया गया है लंबाई गुणे चौड़ाई और चौथा आपको दिया गया है भुजा गुणे भुजा। तो आप सभी को याद रखना कि वर्ग के परिमाप का सूत्र 4 गुणे भुजा होता है। तो इसको 4a से दिखाते हैं। तो यह ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि भैया जो रेखा होता है वो क्या होता है, सीधा रेखा होता है, 2 बिंदु के बीच की दूरी होता है, 3 बिंदु के बीच की दूरी होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है कि रेखा क्या होता है, 2 बिंदु के बीच की दूरी होती है। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है, 120 अंश का होता है। स्क्रीन पे 2 और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क वाला हो जाएगा। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। आपको याद रखना है। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखा देते हैं। आपके सामने 36 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है। तो आप सभी को पता है भाई वर्ग के जो कोण होते हैं 90-90 अंश के होते हैं, 4 कोण होते हैं। तो टोटल का योगफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अधिक कोण है, 90 अंश है, 60 अंश है, 100 अंश है या 50 अंश है। तो याद रखना है कि 90 अंश से अधिक के कोण को क्या कहते हैं, हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे 90 अंश से अधिक हमारा क्या है, 100 है। तो गो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, 20 सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर होता है या 40 सेंटीमीटर होता है। तो आप सभी को याद रखना है 1 डेसीमीटर में क्या होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको 39 नंबर का प्रश्न कराते हैं। 39 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देगा। प्रश्न कह रहा है कि मपनी में पहले मुख्य भाग लिखा जाता है। आपको बताना है कि मपनी में पहले मुख्य भाग में क्या लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है,
आपको 2 लिखा जाता है या 3 लिखा जाता है, तो आपको याद रखना कि करेक्ट आंसर आपका क वाला हो जाएगा। यहाँ पे शून्य रहता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा है, काफी इंपॉर्टेंट। इसमें पूछ रहा है कि किस पेंसिल से बनाई गई रेखाएं हल्की होती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग वाला हो जाएगा। 2H हमारा क्या हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न दिखाई देगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है एक किरण के अंतिम बिंदु कितने हैं। तो यहाँ पे चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। 1 दिया गया है, दूसरा आपको 2 दिया गया है, तीसरा 3 दिया गया है, चौथा 4 दिया गया। तो आप सभी को याद रखना है जो किरण होता है उसका जो अंतिम बिंदु होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न आपको कह रहा है कि भैया ज्यामिति का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से होता है, वर्ग से होता है, आयत से होता है या वृत्त से होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि भाई ज्यामितीय आलेखन का जो निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से होता है। तो यहाँ पे क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है, कौन सा रंग प्रयोग होता है, प्राकृतिक रंग प्रयोग होता है, द्वितीयक रंग या श्वेत श्याम रंग या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है कि करेक्ट आंसर ग वाला हो जाएगा, श्वेत श्याम रंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से त्रिभुज का आकार है, आपको बताना है किसमें से कौन सा त्रिभुज है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे घ वाला हो जाएगा। त्रिभुज का जो आकार होता है इस तरह से होता है, आपको याद रखना है। तो ये वाला फिगर इसमें है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है उसे क्या कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है या इनमें से कोई नहीं। तो उसे कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिया गया। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से वृत्त का आकार है। तो आप सभी जानते हैं भाई वृत्त गोल होता है। तो यहाँ पे क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको 47 नंबर का प्रश्न दिखा देते हैं। आपके सामने 47 नंबर का प्रश्न आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है। 1 भुजा होता है, 2 भुजा होता है, 3 भुजा होता है या 4 भुजा होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। तो ग वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो सकते हैं। आपको सामने 48 नंबर का प्रश्न आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 180 दिया गया है, 90 दिया गया है, 260 दिया गया है, 360 दिया गया है। तो आप सभी को याद रखना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो यहाँ पे घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने 49 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज के 2 कोण आपको 30 अंश और 60 अंश दिया गया है, तो तीसरा कोण कितना होगा। तो आप सभी को पता है भाई जो तीनों कोणों का योगफल होता है 180 होता है। तो सिंपल तरीका है कि 180 में से क्या करिए, इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए। तो ये 60 है, 30 90 होगा। 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 आएगा। तो ग वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 50 नंबर का लास्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 30 अंश है, 60 अंश है, 90 अंश और 120 अंश है। तो आपको क्या करना है, 50 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और जो स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को हम पिन भी करेंगे। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा जो पहले से तैयारी कर चुके हैं कि 50 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से पता था। अगर 50 में से 45 प्लस प्रश्नों का उत्तर पहले से पता था तो आपको काफी अच्छा नंबर मिलेगा। अगर आपको नहीं पता था तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार करेगा, क्योंकि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। ये सारे प्रश्न आपको तैयार भी हो गए और अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। जिनको समझ में आ गया है प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और आप चाहे तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिखा दे रहा हूँ, इस पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।